हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट। ठीक है, तो द आर्टिस्ट के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। इससे पहले भी एक चैप्टर हुआ है ए मैरिज प्रपोजल, तो उसका भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द आर्टिस्ट, इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। तो जितना सारा इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी है बहुत इजी है, तो आप लोग ध्यान से बस सुनते रहना। तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते क्लास को। और चैप्टर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। फिर से बता दे रहे, द आर्टिस्ट क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्या जानने वाले आज की, इसमें एक कलाकार होता है। जैसे आर्टिस्ट चैप्टर का नाम ही है, तो आर्टिस्ट है। ठीक है, अब कौन से आर्टिस्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया आर्टिस्ट के बारे में। तो हम लोग ये समझ लेते हैं इस स्टोरी के बारे में, जो राइटर है इनके उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग इस स्टोरी के बारे में समझेंगे। पहले स्टोरी के राइटर के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि ये जो द आर्टिस्ट है वो किस टाइप का लेसन है। जैसे आप जितना सारा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि किस टाइप का लेसन है। तो यहाँ पे तो द आर्टिस्ट जो है वो किस टाइप का लेसन है, तो शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे एस्से हो गया, ठीक है, या मतलब कॉमिक स्टोरी भी हो सकता है। लेकिन ये जो द आर्टिस्ट चैप्टर है वो है शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा कहानी है। इसके बाद क्या बोला है, द आर्टिस्ट के जो राइटर है वो कौन है। तो द आर्टिस्ट के जो राइटर है वो है सीगा नोया। कौन है? सीगा नोया। इसको याद रखेंगे, द आर्टिस्ट के राइटर है सीगा नोया। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना। तो सीगा नोया जो ये कहाँ के थे, तो ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के थे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सीगा नोया एक जापानी राइटर थे या जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये भी बहुत अच्छा से आप लोग याद रख सकते हो। तो द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सीगा नोया। इसके बाद क्या बोला गया कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी सीगा नोया का जन्म कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1883 में। देखिए ये जो हिस्ट्री वगैरह से बहुत कम ही चांस रहता है कि आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग को याद नहीं रहे फिर भी कोई बात नहीं, बस ये याद रखो कि कौन से देश में उसका जन्म हुआ है। तो सीगा नोया का जन्म हुआ था 20 फरवरी 1883 को जापान में, और उसका मृत्यु भी हुआ था जापान में। लेकिन कब हुआ था? तो 20 को जन्म और 21 अक्टूबर को उनका मृत्यु हो गया 1971 में। कहाँ? जापान में। तो सीगा नोया का जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु कब हुआ? 1971 में, और वो भी जापान में हुआ था। तो इतना आप लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि सीगा नोया क्या थे, तो नोवेलिस्ट थे। अब बोलेंगे जापानीज नोवेलिस्ट थे। ठीक है, ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में कभी कभी पूछा जाता है। तो नोवेलिस्ट कौन थे? तो नोवेलिस्ट मतलब समझते हो उपन्यासकार जिसको बोलेंगे। तो सीगा नोया एक उपन्यासकार भी था और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। कहाँ के थे? तो जापान के। इतना सारा बात आप लोग को पता होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, द आर्टिस्ट चैप्टर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से बता देते हैं कि द आर्टिस्ट जो है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर और इसके राइटर कौन है? सीगा नोया। अब हम लोग कहानी के बारे में सीधे चलते हैं। देखिए द आर्टिस्ट, इस कहानी का नाम है द आर्टिस्ट। नाम होने का कुछ कारण हो सकता है। देखिए इसमें एक छोटे से बच्चे का कहानी बताया गया। इसमें छोटे से बच्चे के पास एक टैलेंट होता है और उस टैलेंट को उनके माता पिता समझते रहते हैं कि इसमें एक चीज ये गुण है, लेकिन उनके माता पिता को लगता है कि ये गुण आगे जाकर के कुछ फायदा करने वाला है नहीं, इसलिए उनके माता पिता उस चीज को नजरअंदाज करते हैं और उसका हेल्प नहीं करते उस चीज में। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसको मतलब हेल्प नहीं करने के बाद भी जो है वो लड़का उस चीज में आगे बढ़ते रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको फालतू समझते हैं। यहाँ तक कि उनके जो टीचर होते हैं वो भी उस काम को फालतू समझते हैं और उस लड़का को डांटते भी है, जिसके कारण उस लड़का का जो टैलेंट होता है वो टैलेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और लड़का जो है उस चीज को छोड़ देता है लास्ट में जाकर के। ठीक है, तो वो लड़का कौन है? इस लड़का के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, वो लड़का का नाम क्या है? उस लड़का का नाम है सेवी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे उस लड़का का नाम है सेवी। आप लोग सेवई बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, स्टूडेंट सभी, तो आप सेवी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेवी। तो सेवी जो है वो कौन से कहानी के पात्र है या कौन से कहानी के कैरेक्टर है? तो द आर्टिस्ट के। ठीक है, क्या नाम है? सेवी। अब यहाँ ध्यान समझिए, सेवी जो है, अब सेवी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए सेवी जो है वो 12 ईयर्स ओल्ड यानी 12 साल का लड़का है। कितने साल का लड़का है? 12 साल का। तो सेवी का उम्र कितना? 12 साल, ये याद रखेंगे। दूसरा है कि सेवी जो है ना वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। कौन से स्कूल में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सेबी कौन से स्कूल में पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में। कितने साल का है? 12 साल का लड़का। याद हो गया कितना ही था। उसके बाद बोला गया ये जो सेबी है वो कहाँ रहता है? तो ये रहता है हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन में जापान का एक शहर है हार्बर टाउन, या बोलेंगे जहाँ पे बहुत सारा बंदरगाह होता है। बंदरगाह मतलब जो पानी का जो जहाज होता है, पानी वाला जहाज जहाँ रुकता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो जापान में एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारा बंदरगाह है, उसी को बोला गया हार्बर टाउन। ठीक है, तो सेबी कहाँ रहता है? हार्बर टाउन में रहता है, जापान के हार्बर टाउन में। दूसरा सेबी एक 12 साल के लड़का है जो जापान का है। दूसरा वो कौन से स्कूल में पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में। तो ये याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक, अब ध्यान सुनिए आगे कि सेबी को एक उसके पास जो टैलेंट है, किस चीज में टैलेंट है, उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है गर्ड्स में। किस चीज में? गर्ड्स में। यहाँ जब हम गर्ड्स लिखे ना, गर्ड्स, तो ये गर्ड्स में बहुत ज्यादा इनको टैलेंट है, या बोलेंगे इंटरेस्ट है। किसको? तो सेबी को। गर्ड्स मतलब क्या हुआ, और गर्ड्स में कैसे टैलेंट हो सकता है? देखिए, इसको गर्ड्स को इकट्ठा करने, गर्ड्स को कलेक्ट करने में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। गर्ड्स मतलब होता है कद्दू, आप लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कद्दू। तो जापान में जो कद्दू होता है ना, कदीमा की तरह होता है। ठीक है, जापान में जो कद्दू होता है लगभग में कदीमा की तरह पूरा गोल गोल होता है। तो सेबी को किस चीज में इंटरेस्ट था? तो गर्ड्स को कलेक्ट करने में, गर्ड्स को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इतना से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बोला है जो गर्ड्स को कलेक्ट करते थे, यानी जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, किस टाइप के गर्ड्स को? क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल गर्ड्स। सिमेट्रिकल मतलब बोल सकते हैं साफ सुथरा, सीधा बोल सकते हैं। ठीक है, तो साफ सुथरा गर्ड्स को इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसमें। किसको? तो सेबी को। इतना सारा बात आप लोग को याद रहेगा। इससे 12 साल का बच्चा था, जापान का हार्बर शहर में रहता था, और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सेबी के फादर होते हैं ना, सेबी के जो फादर होते हैं वो किस चीज के दुकान पे काम करते हैं? तो वो काम करते हैं किस दुकान पे? तो कारपेंटर के दुकान पे। किस पे? कारपेंटर। कारपेंटर मतलब हो गया, आपको लोग बोल सकते हैं लकड़ी का जो दुकान होता है, तो उस पे काम करते रहता है। कौन? तो सेबी के पिताजी काम करते रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग याद रखेंगे। अब आगे क्या बोला गया है हम बताएं कि सेबी के पास ये टैलेंट था कि किसी भी कद्दू को, किसी भी गर्ड्स को उस पर डिजाइन बना करके, उसको साफ करके, उसको चिकना करके जो है वो मतलब अलग अलग टाइप का आकृति बना देता था उस पर। ठीक है, तो ये टैलेंट था उसमें। लेकिन ये सब उनके माता पिता को पता तो था, लेकिन उनके माता पिता उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। अब इतना आप सोच सकते हो कि सेबी के पास इतना ज्यादा मतलब उसमें घुल मिल रहता था उस चीज के लिए, गर्ड्स में, कि एक दिन समुद्र के किनारे बैठा रहता है सेबी, और उस समुद्र के किनारे क्या देखता है? एक व्यक्ति को देखता है जाते हुए, और एक व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो सेबी को लगता है शायद ना उस व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जो है जो जा रहा था समुद्र के किनारे से, वो अपने सर पे एक गर्ड्स को रखा है, बहुत बड़ा गर्ड्स को रखा है, यानी कदीमा को रखा है, जो बहुत बड़ा है, सुंदर है, गोल गोल है, इतना खोया रहता है। फिर आगे जब उस व्यक्ति का जब पीछा करते हुए जा रहा था, तो देखा आगे जाकर के पता चला कि नहीं, वो व्यक्ति के सर पे गर्ड्स नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति का सर ही वैसा था कदीमा की तरह। ठीक है, यानी कद्दू की तरह था। तो उसको बहुत ज्यादा हंसी भी आता रहता है खुद पे, मतलब इतना ज्यादा खोया रहता है उस गर्ड्स में। ठीक है, फिर बोला कि ऐसे ही एक दिन क्या होता है, कि सेबी जो है एक ओल्ड वुमेन से, किससे? ओल्ड वुमेन से बोल सकते हैं, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं ना, उससे जो है, या ओल्ड व्यक्ति से, या ऐसे ओल्ड मैन भी बोल सकते हैं, मतलब ओल्ड मैन से जो है एक 10 सेंट में, कितना में? 10 सेंट में, ये याद रखने वाला है, एक गर्ड्स खरीदता है। ठीक है, किस टाइप का गर्ड्स खरीदता है? तो स्पेशल गर्ड्स हम बोल सकते हैं। 10 सेंट में खरीदता है, एक स्पेशल गर्ड्स खरीदता है। कितना में? 10 सेंट में। ये जो गर्ड्स खरीदते हैं 10 सेंट में, अब थोड़ा सा पहले ध्यान सुनिए कि ये जब कभी भी इसके पास जो भी पैसा रहता था, इससे हमेशा ये गर्ड्स वगैरह ही खरीदा करते थे, कदीमा वगैरह सब, कद्दू सब खरीदा करते थे उस पर डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। तो 10 सेंट में, यहाँ जो सेन है ना, सेन का मतलब होता है, जैसे भारत में मुद्रा क्या है? रुपया। तो जापान का मुद्रा होता है येन, और येन का जो छोटा सा भाग होता है, जैसे रुपया का छोटा क्या होता है? पैसा। तो उसी तरह से सेन का छोटा, येन का छोटा क्या होता है? जापान का जो करेंसी है वो है येन, लेकिन इसका छोटा भाग क्या होता है? सेन होता है। ठीक है, तो 10 सेन में, मात्र 10 सेन में एक स्पेशल गर्ड्स खरीदता है। कौन? तो सेबी खरीदता है, और उस गर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं। साफ कैसे करता था?
तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि बोला गया है कि सेबी उस गर्ड्स को, उसी को नहीं मतलब जितना सारा गर्ड्स होता था उस गर्ड्स के ऊपर में क्या करता था, ले जाने के बाद होल कर देता था। यानी ऐसे दिमाग में गर्ड्स को अपर होल करता था। कैसा? अपर होल, यानी ऊपर में होल कर देता था। ठीक है, और ऊपर में होल करने के बाद उसमें से जितने सारे बीज होता था ना, उस बीज को निकाल दिया जाता था। लेकिन उसमें बदबू आने लगता था, तो उस बदबू को खत्म करने के लिए क्या करता था कि वो चाय पत्ती के पत्ता से जो है साफ कर देता था उसको और उससे ढक देता था, जिसके कारण क्या होता था कि उसका गमक जो है बोल सकते हैं या स्मेल जो बदबूदार था वो हट करके चाय पत्ती की तरह गमकने लगता था, तो सुंदर हो जाता था। ठीक है, तो अपर होल करता था। कैसा? अपर, यानी ऊपर में होल करता था, समझ में, और उसमें से बीज को निकाल देता था। अब बोला है क्या कि उस स्पेशल गट्स का भी यही किया। वो स्पेशल गट्स में सारा प्रक्रिया ऐसे ही किया, डिजाइन सब वगैरह बनाना स्टार्ट किया, उसको साफ सुथरा किया, लगभग डिजाइन बन चुका था। लेकिन उसको पढ़ाई से ज्यादा बोलेंगे इसी में ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो क्या होता है कि स्कूल में जाता है ना पढ़ने के लिए तो सेबी स्कूल में भी उस 10 से यानी स्पेशल गट्स को लेके चला जाता है। जब स्कूल में स्पेशल गट्स को लेकर के जाता है तो वो सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो पीछे बेंच पे जो है अपना गर्ड्स को उस पर डिजाइन बनाते रहता है। ठीक है, तो डिजाइन जो बनाते रहता है तो उसको उस समय क्लास ले रहे होते हैं एथिक्स के टीचर। किस चीज के टीचर? एथिक्स के टीचर, जो मोरल साइंस के टीचर होते हैं। मोरल साइंस मतलब जो आपको नैतिकता वाला बात बताए कि कैसे रहना है, कैसे जीवन में जीना है, वैसे टीचर जो एथिक्स के टीचर उसको देख लिए कि लड़का हम पढ़ा रहे हैं, लड़का देखो पीछे में क्या कर रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि उसका टीचर गुस्सा हो गए। अब गुस्सा में उसको डांटे भी, और डांट कर ये कहते हैं कि जो स्पेशल गर्ड्स जो 10 सेन में लिए थे उस 10 सेन वाला गर्ड्स को छीन करके और वहां पे किसको दे देता है? तो गेट कीपर को दे देता है। किसको देता है? गेट कीपर को देता है। गेट कीपर मतलब हो गया जो दरबारी होता है। ठीक है, स्कूल में सेक्रेटरी नहीं होता, दरबार मतलब दरवाजा पे जो खड़े रहते हैं, उस गेट कीपर को दे देते हैं। कौन? तो टीचर दे देते हैं, वो जो कद्दू रहता है, और उसको डांट करके मतलब बोलते हैं कि तुम घर चलो और आज हम आते तुम्हारे घर पर। ठीक है, तो टीचर जाते हैं उसके घर पे, और उसके घर पे जाते तो उसके पिताजी तो दुकान पे रहते हैं। तो दुकान पे रहते हैं तो क्या होता है कि सेबी के माता जी को, किसको? एंग्री मतलब क्या होता है? एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, तो उनके माता जी पर टीचर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किनके माता जी पे? तो सेबी के माता जी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कौन? टीचर। तो आप लोग दिमाग में रखेंगे टीचर जो है किस पे गुस्सा होता है? तो सेबी के मदर पे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब गुस्सा होता है, उनके माता जी बहुत गुस्सा हो गए कि आज आने दो तुम्हारे पे पहिया, यानी बाप को आने दो। फिर उसको बोलते हैं देखो तुमको भी मार लाएगा। सेबी को ऐसे उनके माता जी बता दिए। अब उनके पिता तो शॉप पे काम कर रहे थे, यहाँ कारपेंटर वाले थे, तो थोड़ा लेट से आते, शाम में आते तब तक क्या होता है ध्यान रखना कि वो जो कद्दू रहता है जिसपे डिजाइन बना रहता है, जो 10 सेन में लिया रहता है सेबी, वो गेट कीपर के पास चला जाता है, दरबारी के पास। अब दरबारी क्या करता है कि उस कद्दू को बेच देता है। ठीक है, उस कद्दू को बेच देता है कुरियो डीलर के पास। किसके पास? कुरियो डीलर के पास बेच देता है। ठीक है, कुरियो डीलर के पास बेच देता है। कितना में बेच देता है? ये गेट कीपर जो दरबारी होता है वो कुरियो डीलर को बेच देता है 50 येन में। कितना में? 50 येन में। समझिए, 10 सेन का चीज 50 येन में बिक गया, यानी 10 पैसा का चीज 50 रुपया में बिक गया। हम क्या बोले? येन जो है जापान का मुद्रा है, और सेन उसका छोटा सा भाग हो गया, जैसे रुपया और पैसा हो गया। तो 10 पैसा में यानी 10 सेन में लिया था कद्दू, और वो अभी जो है बिक गया 50 येन में कुरियो डीलर के पास। ठीक है, 50 येन में बिक गया। उधर शाम में उनके पिताजी आए, उनको खूब थपियाए, बाहर निकाले घर से, खूब मारे पीटे। उसके घर में जितना सारा डिजाइन बना हुआ कद्दू था सबको तोड़ फोड़ दिए। ठीक है, उसको बोले कि आज से इसे कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद जो है आज से वो क्या करने लगा, तो वो पेंटिंग का काम करने लगा और पढ़ाई करने लगा। ठीक है, पेंटिंग मतलब नॉर्मल सा पेंटिंग वगैरह से बनाने लगा। ठीक है, इधर 50 येन में कद्दू बिक चुका था। अब क्या हुआ कि 50 येन में तो बिका ही, साथ में ये बिकते बिकते जब 50 येन के बाद एक व्यक्ति आए जो गर्ड्स कलेक्टर बोल सकते हो। गर्ड्स कलेक्टर, गर्ड्स कलेक्टर मतलब हो गया जो गर्ड्स को चुनना, मतलब चुनता है या कलेक्ट करता है एक तरह से। जो आपको मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके बारे में जिसको जानकारी रहेगा वही ना उस चीज का वैल्यू समझेगा। तो गर्ड्स मतलब जो कद्दू को एक तरह से इकट्ठा करता था, जो खरीदता था, वैसे व्यक्ति के पास वो गर्ड्स पहुंचा। ठीक है, कुरियो डीलर लेकर के गया। तो कुरियो डीलर 50 येन में खरीदा था। अब वही 50 येन वाला गर्ड्स
जो है कलेक्टर कितना में लेता है, तो 600 येन में। कितना में लेता है, 600 येन में लेता है। समझ में, कितना में लेता है, 600 येन में बिकता है। समझ में आया। टैलेंट कैसा था, आर्टिस्ट कैसा था वो सभी, ऐसा आर्टिस्ट था कि 10 पैसा के सामान को 600 येन में बिकवा दिया, उसके डिजाइन के कारण, कलाकारी के कारण। यही आर्टिस्ट कहानी था छोटा सा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो की बार फिर से दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आता है, जितना सारा आप लोगों को बताया है, और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।